हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग को मेरा प्रणाम। मैं मनोज गुररानी प्रथमा इंस्टीट्यूट में मैथ्स का मेंटर हूं। तो आप लोग आज एलटी का काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम की आपको सभी को वेटिंग में था कि पेपर कैसा होगा करके। चलिए आज वो फाइनल घड़ी भी आपने पूरी करी, तो देखते हैं फिर एलटी का जो पेपर है। मेरे पास मैथ्स का जो सेट ए है वो मेरे पास आया हुआ है। तो चलिए उसमें से क्या सही जवाब हो सकते हैं, मैं आपको उनके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन सुनते हुए सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग सही कर लेना, ठीक है। देख सकते हैं क्या करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं क्या है करके। सारे ऑप्शन में आज आपको केवल इनके सही ऑप्शन अभी इस क्लास में डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो सही जवाब बता रहा हूँ। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, वरना नहीं तो इसी लेक्चर के साथ वो करते। तो इस लेक्चर में हम आपको आंसर डाल रहे हैं, आंसर बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, और अगले में आपको इनका सही जवाब जो है उनका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिएगा। पहला है सेट ए में क्वेश्चन नंबर 54 आया सबसे पहले। कॉस लॉग आई टू द पावर आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछा गया है। तो इसका 54 का बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है। इस 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 55 वाला, जो ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हैज नो रियल आइगन वैल्यू बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 55 का। और अगला है 57 वाला क्वेश्चन आया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई अगर जेड के बराबर है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 57 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है जी नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125 देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ जी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 60 का ए सही है। 5 होगा, ये नॉन एबिलियन ग्रुप बोल रहा है तो यहाँ पर 5 होगा। अगर एबिलियन ग्रुप बोलता तो 25 इसका सही जवाब होता। क्वेश्चन नंबर 61 बीटा गामा फंक्शन का सवाल है। 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट एक्स होल टू द पावर 3 किसके बराबर होगा। 61 का ऑप्शन सी सही है, ट्वाइस ऑफ बीटा 6 प्लस 4 ये इसका सही जवाब होगा। 62 डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, 62 का आपका सही जवाब है। 62 का ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, बी यानी 2 डायमेंशन 2 है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है। 62 के बाद हमारे पास अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। ओके 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 64 वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को ये लग रहा है कि इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, ये जो आर के क्लोज सबसेट होते हैं दोनों हैं सी और डी। देखो आयोग कौन सा सवाल जवाब सही करता है। फिलहाल आप सेक्शन इसका जो 64 है इसमें सी भी सही है, इसका डी भी सही है। देखिए आयोग कौन सा सही कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको आयोग के भरोसे छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आया है मैथ्स का क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/3 वाला। ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस सो ऑन, इस तरह से करके अप टू n टर्म्स इस सीरीज का सम बताना है। तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, tan इनवर्स n+1 माइनस π/4 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 69 वेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पर ये इंटीग्रेशन 1 से 2 r.dr/dt वाला जो सवाल आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 4 आ रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है करके पूछ रहा है। इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो सही है। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी सही है। तीसरा गलत है, यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। विच इज फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स यानी करेक्ट कौन सा नहीं है। तो 70 का सी में टिक लगाना है आपने, 70 का जवाब सी है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 72 मैथ्स का क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो 72 का डी ऑप्शन सही होगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0। ये टी ए कॉमा बी वाला जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
तो इसके बाद 73 में जाते हैं। आंसर जो 73 है, 73 का सही जवाब है डी, इंटीग्रेशन का सवाल है, -1 to 1 mod x स्क्वायर dx। बहुत आसान सा सवाल आ चुका था, तो इसका सही जवाब है डी, 2/3। 73 का डी है। फिर आगे बढ़ते हैं। 73 का सही जवाब था डी, यानी इंटीग्रेशन का बहुत आसान सा सवाल था। फिर 75 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन का पहला जवाब सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। 75 का कौन सा सही है, देखो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर 0 है, तो वाई बराबर क्या होगा, a प्लस बी लॉग एक्स। ये इसका सही जवाब होगा, जिसने भी टिक मारा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 75 का, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का अगला सवाल है 77 कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन हो सकती है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन को 2 भाग में डिवाइड करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, z = a प्लस आई वाई, जहां पर a आर्बिट्री होगा, y की वैल्यू -∞ से +∞ होगी, तो ये इसका सही जवाब होना चाहिए 77 का। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए 77 के बाद फिर मैथ्स का जो सवाल है वो मिल रहा है 81 नंबर पे, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो जो सिलेबस में है वो तो बेस थ्योरम लिखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी थी, लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगने वाला सवाल आपको दे रखा बच्चों। तो चलिए कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन की जानकारी है तो सवाल का सॉल्यूशन आपने किया होगा, इसका सही जवाब आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है इसका सही जवाब ROSE रोज, इससे बोला कि अगर 2 लेटर आपको छाड़ने हैं तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 वर्ड इज वोवल, एक वर्ड वोवल होना चाहिए। तो 4 में से 2 छाड़ने, तो 4 में से 2 लेटर छाड़ने के तरीका 4 6 2 यानी 6 होता है। तो एक लेटर उसमें एक वर्ड जो होता है वो वोवल चाहिए, तो वोवल टोटल एक छाटोगे तो ऐसे RO बनेगा, एक आपको ER बनेगा, एक आपको ऐसे SO बनेगा, एक EO बनेगा, एक SE बनेगा, तो ऐसे 5 वोवल बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा बच्चों 81 का। और फिर 83 में जब मैट्रिक्स के सवाल में जाएंगे तो मैट्रिक्स का जो सवाल है 83, तो 83 का डिटर्मिनेंट a = 5, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है बच्चों। डिटर्मिनेंट a 5 नहीं आएगा बल्कि 0 आएगा, तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है बच्चों 83 का। और इसके बाद साथियों 84 जो क्वेश्चन नंबर 84 है, e⁻x sec x जो है इसका एक्सपेंशन पूछा जा रहा है। e⁻x sec x का अगर एक्सपेंशन पूछा जा रहा है तो उसके एक्सपेंशन का जो तीसरा टर्म है साथियों वो x², 84 का x², ऑप्शन नंबर बी यानी x² जो होगा वो सही होगा। और इसके बाद हम जा रहे हैं 86 क्वेश्चन में। 86 क्वेश्चन जो है मैथ्स का, इफ द सर्कल x² + y² - 2kx, अच्छा एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल इसको टच कर रहा है बोलता है यहाँ पे, तो इसका सेंटर यहाँ पर हो तो -1, -1 दिया है, इसका सेंटर निकाल लेना, ये कॉन्सेप्ट रहता है। दोनों के इसकी रेडियस 1 दे रखी, इसकी रेडियस k आ जाएगी, तो k दोनों की इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस बराबर दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको C1 मान लिया, इसे C2 मान लिया, C1 C2 करोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 86 का ऑप्शन है k बराबर -1, ठीक है। 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 88 वाला डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। इफ द डेविएशन x फ्रॉम द मीन m आर सो स्मॉल दैट पावर ऑफ x अपॉन m एंड सिग्मा अपॉन m बी द हार्मोनिक मीन h विल बी, तो इसका जवाब है 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, h = होता है m 1 - σ² अपॉन m²। एक्चुअली BSc 3rd ईयर की मैथ्स की बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने के लिए दिया है, कृष्णा पब्लिकेशन की किताब में, हर एक बुक में ही है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा इसे। h बराबर m 1 - σ² अपॉन m²। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराऊंगा, डिस्कस करूंगा इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 वाला, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 8, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। 8 के जनरेटर कितने होंगे जनक, 4 होंगे, तो इसका सही जवाब 90 का बी हो जाएगा। 92 इसके बाद क्वेश्चन है 92, द फंक्शन f(x) = सिग्मा r = 1 to 5 x - r का होल स्क्वायर, एज्यूम दैट द मिनिमम वैल्यू एट x = 3, तो 92 का सही जवाब मिलेगा आपको सी, x बराबर 3 मिलेगा बच्चों,
ठीक है। आपने क्या इसको सॉल्व करना है, पहले जो fx है r की जगह 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, उसके fx की वैल्यू निकाल दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, f' बराबर 0 कर दो, जहां पर जो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 93 है। पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री दैट अप्रोक्सीमेट्स sin x एट x इक्वल टू 0, π/2 और पाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, जो पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल px बराबर बन जाएगा 4/πx इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन पाई, ये इसका सही जवाब होगा। 93 का ऑप्शन ए सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 95 में जो रिलेशन फंक्शन का सवाल है, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है, क्या है करके ये सब पूछा गया है। r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 बी रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट a इक्वल टू 1 2 3, देन पहला क्या विच वन इज फॉल्स, फॉल्स बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि r इज ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहा, r ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर बचा क्वेश्चन नंबर 97 है डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस। चलो बच्चों ये साथियों 97 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 25/3√14, यानी ऑप्शन नंबर बी। 97 का बी ऑप्शन सही है। और 97 के बाद फिर हम जाते हैं, अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है वेक्टर का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। r इक्वल टू मॉड r वेक्टर, r इक्वल टू एक्स आई वाई जेड के हैं, डेल स्क्वायर r टू दी पावर n। तो साथियों डेल स्क्वायर r टू दी पावर n की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, सॉल्व करने के बाद जानते होंगे आप लोग, n+1 r की पावर n-2 बनती है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। 90 का ऑप्शन नंबर डी, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए 90 का। तो चलिए यहाँ पर मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको 25 के 25 क्वेश्चनों के आंसर आपको साथियों बताए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में इन सब के सॉल्यूशन भी आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सही लगा है, सारे आंसर आपको आप सेटिस्फाई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, और इसी तरह से आगे इन सारे के जो 25 के 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करे जाएंगे, ठीक है। चलो तो इसलिए आप सभी लोगों को जैसा भी आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग अब जब भी रिजल्ट आएगा उसका वेट करिएगा, और तब तक कोई भी आपने किसी ने कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चिल रह के, और जो भी अदर भी जो एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी भी आप कंटिन्यू अपना करते रहिएगा, और जो तैयारी करते रहेगा वो सफल ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि वो फूल हमेशा खिल के ही रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। तो इसलिए साथियों आप लोग तैयारी में अपना फिर और एकाग्रता के साथ, अभी लेक्चरर के एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम है, तो कई साथियों का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर होगा, और आगे लेक्चरर के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।